हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एसआरसीसी जीबीयू एग्जाम में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर से पूछे गए जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स के पीवाई को डिस्कस कर चुके हैं। जैसा आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया था। जितने भी पीवाई अभी तक पूछे गए सारे क्वेश्चन डिस्कस किए प्रॉफिट एंड लॉस के। उसके बाद हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर के ऑल पीवाई को डिस्कस किए। उसके बाद हमने क्या किया, टाइम एंड वर्क चैप्टर का जितना भी पीवाईक्यू था उसको डिस्कस किया। और आप लोगों ने सारी चीज़ें देखी होंगी, आपको पता भी लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी तक जो पूछे गए हैं। तो वही एग्जाम का लेवल रहने वाला इस बार भी है आपके आपके एग्जाम में। तो आज हम लोग जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टीएसडी का। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन इसके अंदर है 28 क्वेश्चन हैं। 2 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज 50% क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जो आधे बचेंगे उसको हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और या जिससे कि आपको पता लगे कि टीएसडी चैप्टर का जो जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल क्या रहता है एसआरसीसी जीबीओ के एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे कह रहा है कि अ पर्सन गोज फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी विल अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी इज। ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। जैसे आप जानते हैं कि कोई अगर इतनी स्पीड से जाता है फिर इतने है ना 40 से आता है तो ओवरऑल जो है उसकी एवरेज स्पीड क्या होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। तो एवरेज स्पीड जो होती है आपकी एस एवरेज, वो आप निकल जाती है 2 इंटू पहली स्पीड कितनी दे रखी है 60 एंड रिटर्न जा रहा है 40 से, तो 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 60 + 40। फॉर्मूला क्या होता है, एस एवरेज का होता है 2AB अपॉन A + B। इसी फॉर्मूले का यूज करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कितना आ जाएगा आपका 48, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन यह आ जाएगा 100 नीचे। ये जीरो से जीरो, दो जीरो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। 6×2 = 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 किलोमीटर पर आवर जो है हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूले पे था 2AB अपॉन A + B। आप वन लाइनर क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा, ओरल लग जाएगा, समझिए इस तरह से। नीचे 100 है, जीरो कैंसिल और 6 4 जाए, इसको पेन फ्री करने की कोशिश करिए, सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज पता है तो ये क्वेश्चन आपका पेन फ्री होना चाहिए। माइंड में कैलकुलेशन करना स्टार्ट करिए। एसआरसीसी जीबी अगर एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत टॉप लेवल की होनी चाहिए। क्वेश्चन का लेवल वो कम नहीं करेगा। टाइम आपका रिड्यूस हो गया है, टाइम 2 घंटे है, क्वेश्चन जो है उसने रिड्यूस किया है। पहले तो और ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, तो लेवल घटने वाला नहीं है। तो इस वजह से आप जो है अपनी स्पीड पे काम करिए, मैक्सिमम कैलकुलेशन अपने माइंड में करने की कोशिश करिए। जैसे आपको 2AB अपॉन A + B तो आ जानी चाहिए 260 40 अपॉन 100, दो जीरो कैंसिल, 6 2 = 12 4 = 48, 5 सेकंड में हो गया। ऐसे करेंगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उसी के अकॉर्डिंग आप जो परफॉर्मेंस करके आएंगे। इजी क्वेश्चंस में 5 सेकंड 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए, जिससे कि जब कोई, क्योंकि इसमें क्वेश्चन टफ भी आएंगे, जो क्वेश्चन टफ है उसमें आप टाइम दे सके। इसी वजह से इजी क्वेश्चंस में जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि सॉल्व हो। कह रहा है कि टू ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर 90 मीटर आर रनिंग विद द स्पीड ऑफ दिस रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर पैरेलल लाइन, इफ दे इतना पर हाउ मेनी सेकंड दे विल क्रॉस ईच अदर। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया, पहले मैं डिटेल में समझा देता हूँ फिर बताऊंगा एग्जाम में कैसे आप सोल्यूशन करेंगे। जब अगर पहले इसका कॉन्सेप्ट सही से देख लीजिए। कह रहा है कि 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन मान लेते हैं यहाँ पे, एक ट्रेन यहाँ पे है। कह रहा है कि अ, ये ट्रेन मान लेते हैं ए है, ट्रेन आपकी बी है। डिस्टेंस जो दोनों हैं एक दूसरे से, ट्रेनें जो हैं वो 90 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। एक की लेंथ दे रखा है आपको, ट्रेन ए की लेंथ है 120 मीटर्स, ट्रेन बी की जो लेंथ है वो आपकी 90 मीटर्स है। एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इनकी देखिए इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो स्पीड है, इनकी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इनकी जो स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ये आपसे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। कह रहा है कि क्रॉस कब करेंगे, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, आप जानते हैं। टाइम, अब बताइए जब कोई दूसरे की तरफ आता है तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो दोनों क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो टाइम क्या होता है, आप जानते हैं टाइम क्या होता है।
टाइम होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इन टू टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है ये बताइए। अब देखिए सबसे पहले बात, जब दो ट्रेनें हैं, सबसे पहले वो 90 मीटर की डिस्टेंस पे है, पहले वो 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करेंगी। उसके बाद जब एक दूसरे को ट्रेन क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस तय करती है? वो अपनी लेंथ के बराबर की डिस्टेंस तय करती है, यानी अपनी जो दो ट्रेन की लेंथ होगी उनके सम के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। तो यानी अगर दो ट्रेन 90 मीटर के डिस्टेंस पे हैं तो उसमें जो जब एक दूसरे को क्रॉस कर चुकी होंगी तो जो कुल टोटल डिस्टेंस तय करेंगी, तो डिस्टेंस कितनी? 90 मीटर तो पहले ये करेंगी जब आके दूसरे एग्जैक्ट मिलेंगी, और 90 के बाद जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो ये 120 और प्लस 90 ये भी डिस्टेंस कवर करेंगी। ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर बात करेंगे 80 से इधर आ रहे हैं, 55 से इधर आएंगे, तो 135 हो जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी? 135। तो 135 आप कर देंगे इसकी स्पीड, आज 5, हाँ ठीक है, किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है कि हाउ मेनी सेकेंड, देखिए 135 किलोमीटर पर आवर आएगी। ध्यान ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपकी मीटर में है, इसको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिएगा 90 हो जाएगा, 90 90 90 180, 180 128 करेंगे तो 300 आएगा, 300 आएगा। नीचे 135 किलोमीटर पर आ रहा है, 5 पर आवर, अगर मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 5/18 से क्या करना पड़ेगा? इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 135 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 135, 5/18 से करेंगे, 18 ऊपर जाएगा और 5 रहेगा नीचे, इसी को सॉल्व कर लीजिए। 15 से कैंसिल करेंगे 20 जाएगा, 15 9 जा जाएगा, 9 2 जा जाएगा, 22 जा 40/5 करेंगे, 8 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो कुछ नहीं करना था। बात समझ में आई कि नहीं? हमने 135 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदला है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रहेगा। सॉल्व कर लेंगे, 8 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन था। एग्जाम में जब आप जाएंगे तो तुरंत ये सब देखिए, एग्जाम में जब जाएंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपकी स्टार्टिंग एग्जाम में सोल्यूशन किस तरह से करेंगे? आप डायरेक्ट लिखेंगे टाइम, और डायरेक्ट लिख देंगे भाई डिस्टेंस कितनी है, ओरल दिमाग में ऐड करेंगे, 120 90 210 90 ये 300 ऐसे लिखेंगे, 300 बोलेंगे डिस्टेंस 80 55 135, और उसको जब बदलेंगे तो 5/18 यानी 18 ऊपर जाएगा और 5 आ जाएगा नीचे, है ना। 135 और 5 रहेगा नीचे, तुरंत इसको कैसे सॉल्व करिए। इससे ज़्यादा नहीं, 15 से कटेगा 20, ये 9 आएगा, 9 2 जा जाएगा, 40/5 यानी 8। ये आपका एग्जाम सॉल्यूशन होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये डिटेल मैंने आपको समझा कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉर्ट आउट करना है। तो दोनों तरीके मैं बताऊंगा कि एग्जाम में कितना लिखना है, और डिटेल सॉल्यूशन, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कह रहा है कि ए ट्रेवल टोटल डिस्टेंस 3990 किलोमीटर। कह रहा ही ट्रेवल, वह कुछ डिस्टेंस कह रहा है कि बाई एयर तय करता है, कुछ डिस्टेंस वाटर में तय करता है, और कुछ बाकी जो डिस्टेंस है वो जमीन पे तय करता है बाई लैंड। फिर कह रहा है कि द टाइम ही स्पेंड ऑन देम वॉज इन द रेशियो दिस टाइम जो उनको लगता है उनका रेशियो दे रखा है। कह रहा है कि एवरेज स्पीड जो है, ओवरऑल दे रहा है, एवरेज स्पीड का जो रेशियो दे रखा है, एवरेज स्पीड ऑफ ईच मोड ऑफ द ट्रेवल इन दिस कह रहा है इफ इज ओवरऑल एवरेज स्पीड दे रखा 42 किलोमीटर पर आवर, अगर उनकी ओवरऑल एवरेज स्पीड दे रखी है कि 50, अगर 42 किलोमीटर पर डिस्टेंस कवर बाय एयर निकालना है कि कितनी होगी, कि जरा बताइए कि उनकी डिस्टेंस कवर बाय एयर कितनी होगी, ये आपको निकालना है। तो पार्सली बाय एयर दे रखा है, उसके बाद जो है पार्सली बाय वाटर है, एंड इज दिस, ठीक है। सबसे पहले आप ये बताइए, टोटल डिस्टेंस आपको दे रखी है और रेशियो जो दे रखा है वो पहली बात दिया है टाइम का। टाइम का रेशियो क्या है? टाइम का रेशियो दे रखा है, अगर मैं एयर की बात करूं, पहले एयर है, फिर वाटर है, फिर आपका लैंड है। वो एयर में क्या है, एयर और वाटर, टाइम का रेशियो 1, यहाँ पे दे रखा है 16, और यहाँ पे दे रखा है 2। ये दे रखा है टाइम का रेशियो। स्पीड का अगर रेशियो आप देखेंगे, स्पीड का रेशियो दे रखा है आपका 21 और 3, ये स्पीड का रेशियो है। अगर टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो क्या आप ये बताइए, आप यहाँ से देखिए,
अब देखिए, अगर आपको टाइम पता है स्पीड तो आप डिस्टेंस निकाल नहीं सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर ये 20 × 1 करूंगा 20 आएगा, 16 × 1 करूंगा 16 आएगा, 2 × 3 करूंगा 6 आएगा। ये डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा यूनिट में, कितनी कितनी डिस्टेंस तय करेंगी। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो दो सबको ऐड करो, तो 20 + 16 करोगे 36 आएगा, 36 में 6 ऐड करोगे 42 आएगा। तो 42 यूनिट की जो वैल्यू है, टोटल डिस्टेंस है कितनी आपके 3990, यानी 3990। यहाँ से 42 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। आपसे पूछा किसकी है? आपको निकालना है, डिस्टेंस निकालना है बाई एयर, है ना। बाई ईयर है 20 यूनिट। तो 40 यूनिट की वैल्यू इतनी है, एक की निकालेंगे तो 3990/42 आएगी। तो अगर मैं निकालूंगा 20 की तो ये आपका आ जाएगा। आप ये देख लीजिए कि इसका अगर आप सॉल्व कर लीजिए। अब इसको अब सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। अगर आप 7 से कैंसिल करते हैं 14, देखिए 14 टू जाए 28, 11, 119। सिर्फ 7 से पहले कैंसिल कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। 7 6 × 42, और 7 से कैंसिल करेंगे 7 5 × 35, 4 आ जाएगा, 570 आएगा। और ये देखिए 6 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा, 570, 95 आ रहा, 6 9 54, 3 30, 95, 95 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1900 किलोमीटर मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1900 किलोमीटर मेरा आंसर, सी ऑप्शन ये राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, टाइम का रेशियो दे रखा था, स्पीड का रेशियो दे रखा था, मैंने डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिया। टोटल डिस्टेंस यूनिट में निकल के आई 42 यूनिट दे रखा थी 990, वहां से मैं डायरेक्ट निकालूंगा कि 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। आपको अगर वाटर की डिस्टेंस पूछता तो आप 16 से मल्टीप्लाई, आप क्या करते हैं, इसी को 16 यूनिट की वैल्यू लिख देता हूँ, वही करते 3990/42 की जगह आप ले 42 × 16 लिख देते। आप कोई भी अगर 1 यूनिट किलो निकाल लेंगे तो आप वाटर के डिस्टेंस निकाल लीजिए चाहे लैंड के निकाल लीजिए, आसानी से सारी डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 4। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, इसको 4 को देखिए, अच्छे से पढ़िए। कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि a person start walking from point P at 2 a.m. and reach Q at 5 a.m. on the same day। 2 बजे चला है और क्यू पे 5 बजे पर, 3 घंटे में पहुंच गया सेम डे। कैन अदर पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू एट 4 a.m. एंड रीच पी एट 9 a.m. ऑन द सेम डे, दे विल क्रॉस ईच अदर। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। तो आप पर्सन वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी, देखिए पॉइंट पी मान लेते हैं यहाँ पे है, और पॉइंट क्यू आपका यहाँ पे है। कोई पर्सन पी से चलता है 2 a.m. पे, यहाँ निकलेगा कितने बजे, 2 a.m. पे निकलता है। और क्यू जो है यहाँ से चलेगा वो 4 a.m. पे चलेगा। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट तब लगता लगाया करिए जब दोनों लोग चल रहे हैं, जब है ना, चाहे दूसरे के अपोजिट आ रहे हो चाहे सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है एक दूसरे में ना, यानी बात समझ में आई कि नहीं। ये बताइए 2 a.m. पे, ये 4 a.m. पे है, ये निकलेगा। कह रहा है कि ये 2 a.m. पे निकलता, अच्छा ये इसको जो पी से निकलता है उसको यहाँ पर पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ जाने में, यानी क्यू पॉइंट पे जाने में 3 घंटे लग रहे हैं, 2 से 5। और 4 बजे ये जो निकल रहा है, इसको यहाँ से आने में, अगर यहाँ से देखा जाए इसको आने में, इसको 5 घंटे लगते हैं। 4 घंटे इनको, 3 घंटे, देखिए देखिए 2 से 5 और 4 से 9, इसको 5 घंटे, इसको 3 घंटे। बात समझ में आएगी नहीं। अब हमको डिस्टेंस नहीं पता है कि डिस्टेंस क्या है। इस तरह क्वेश्चन तुरंत कुछ नहीं, डिस्टेंस क्या एज्यूम, डिस्टेंस आप एक्स से भी लगा सकते हैं या डिस्टेंस आप एज्यूम कर लीजिए। डिस्टेंस क्या एज्यूम कर सकते हो, ऐसी डिस्टेंस मानो जो कि 3 से भी कैंसिल हो जाए, 5 से भी कैंसिल हो जाए। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जब टाइम दे रखा हो तो टाइम का ले लीजिए एलसीएम, और टाइम का जो एलसीएम होता है वही डिस्टेंस होता है। इसका मतलब यहाँ में डिस्टेंस नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस बी, एलसीएम ले लेंगे 5 3 का, कितना आ जाएगा, 5 3 का एलसीएम ले लीजिएगा। वही डिस्टेंस मैंने पढ़ाया इसी चीज कॉन्सेप्ट में। तो 5 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो 15 किलोमीटर मान लेते हैं डिस्टेंस है टोटल। कितनी है, 15 किलोमीटर। 5 3 मान लेते हैं कि 15 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये बताइए अगर 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो अगर ये 2 बजे निकला है ना, 2 बजे निकला है, और बताइए
तो बताइए कि 4 बजे तक ये कितनी डिस्टेंस तय करेगा। अगर 2 बजे निकला है तो 4 बजे तक कितनी डिस्टेंस तय करेगा। अगर 15 किलोमीटर डिस्टेंस, स्पीड तो दे रखा हो ना, 4 AM। हाँ, और स्पीड देखिए, एक बात बताइए, जब आप 15 किलोमीटर की डिस्टेंस निकाल लिए हैं 3 घंटे में, अगर वो तय करता है यहाँ तक, जरा बताइए स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे पी से जो जो पर्सन निकल रहा है उसकी स्पीड क्या होगी। स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, 3 घंटे लग रहे हैं, तो 15/3 करेंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इसीलिए तरीके से अगर स्पीड ऑफ बी निकालेंगे तो भी निकल के चली आएगी, क्योंकि 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 5 घंटे में कवर करता है, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। यहां से आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं। तो इसकी आ जाएगी 5 3 3 5 जा, इसकी 5 3 जा 3 किलोमीटर पर आवर, इसकी 5 किलोमीटर पर आवर इसकी। अब डिस्टेंस पता है, 2 बजे अगर ये निकला है, 4 बजे तक सबसे पता ही, अगर मान लेते हैं यहाँ 4 बज गया, तो 2 से 4 यानी 2 घंटे में ये कहाँ पहुंचेगा। 5 की स्पीड से 2 घंटे में ये डिस्टेंस तय करते करते पहुंच जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आएगी नहीं। तो 2 घंटे में मान लेते हैं ये आके यहाँ से यहाँ चला आया, 2 घंटे यानी 4 बज गए, और ये डिस्टेंस हो जाएगी 5 2 जा 5 की स्पीड से 2 घंटे में 10 किलोमीटर। समझिएगा इसको। अब ये डिस्टेंस बची है 5 किलोमीटर। अब देखिए 4 बज गया, अब देखिए ये भी यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगा, बी वाला बी भी चलना स्टार्ट होगा क्यू से, ये भी चलेगा। अब देखिए 4 4 बजे आप दोनों चलेंगे, रिलेटिव स्पीड लगा दीजिए। भाई इनकी 5 किलोमीटर है, इनकी 3 किलोमीटर है, रिलेटिव स्पीड लगा देंगे, और टाइम और डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो टाइम निकल नहीं जाएगा। टाइम क्या होता है, अब लगा दीजिए कितना बना। अब हाँ, अब लगा दीजिए, टाइम जो है मीटिंग टाइम का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी 5 किलोमीटर है, टाइम आ देखिए टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देख लीजिए 4 बज गया है ना, ठीक है। 8 किलोमीटर जो हो जाएगी, डिवाइड करिए, तो 5/8 हो जाएगी। टाइम हो जाएगा 8। 8 घंटा हो जाएगा, घंटे को जो मिनट में बदलोगे तो 8/60 ऊपर चला जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे 7.5 इंटू 5 करोगे, 37.5 मिनट्स आएगा। कितना आ जाएगा, 37.5। तो 37.5 मिनट्स आएगा। बात समझ में आएगी नहीं, देख लीजिए फिर से। भाई कुछ नहीं किया हूं मैं। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी बची थी, ये 5 किलोमीटर है, स्पीड है 8। स्पीड कितनी है इनकी, स्पीड है 8, निकाल लीजिए। 5/8 आएगा, तो 5/8 कितना आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा ना। इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिनट में आ जाएगा। वही तो किया हूँ, 5/8 घंटे में आएगा, 60 से मल्टीप्लाई करो मिनट में आ जाएगा। तो निकालिए 7.5 आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करो 37.5 मिनट आएगा। तो 4 बज के 37.5 मिनट आएगा। तो ये ऑप्शन देखिए, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा ऑप्शन में। ये आएगा सी ऑप्शन, 37, यानी आएगा 4 o'clock 37.5 AM। आई थिंक समझ गया। देखिए 5/8 का आर में आएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कुछ नहीं किया तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। 2 से देखिए यहाँ तक पहुँचने में कितना लगता है, 3 घंटे लगते हैं। क्यू को यहाँ से पहुँचने में 5 घंटे लगते हैं। मैंने डिस्टेंस क्या ले ली, 5 3 का एलसीएम 15 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस 15 किलोमीटर है तो एक ही स्पीड निकल नहीं जाएगी। 15 किलोमीटर अगर वो 3 घंटे में जाता है तो कितनी स्पीड होगी, 5 की। अगर वो 15 किलोमीटर 5 की स्पीड से 5 घंटे में तय करता है तो स्पीड कितनी है बी की, 3 किलोमीटर पर आवर। इसकी 5, इसकी 3। 4 बजे जब 2 बजे निकलेगा, 4 बजे यहाँ पहुंचेगा, 2 घंटे में 5 की स्पीड से जाएगा 10 किलोमीटर। बच गई 5 किलोमीटर। देखिए जब 4 इधर बजा, 4 उधर बच गया, अब 4 बजे वो भी निकलेगा ना, 4 बजे ये भी निकलेगा। बस यहाँ पे जैसे दोनों एक दूसरे के दूसरे साथ साइमल्टेनियसली जब चलते हैं ना, साथ में निकलते हैं, तो वहां पे रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, टाइम निकल नहीं जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ऑफ 5, स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 इनकी 3 इनकी 8, 5/8 1 घंटे में आएगा। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा, 37.5 मिनट्स आ जाएगा। तो 4 बज करके 37.5 मिनट्स जो आपका आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप आसानी से इसको जो है सॉल्व कर ले जाते हैं।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका रेस का क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा अच्छे से। कह रहा है इन रेसिंग ओवर डिस्टेंस डी एट यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, ए कैन बीट, कह रहा है कि बी बाई बी 20 मीटर, बी कैन बीट सी बाई 10 मीटर एंड ए कैन बीट सी बाई 28 मीटर, देन डी इज मीटर इन। ये आपसे पूछा है। देखिए ए और बी की बात कर रहा है, ए कैन बीट बी बाई 20 मीटर्स। देखिए ए बी, अगर डिस्टेंस टोटल डी है, ए ने बी को बीट किया है 20 से, यानी ए डिस्टेंस तय करेगा डी, बी करेगा चूंकि 20 से बीट हुआ तो डी माइनस 20 तय करेगा। इस तरीके से अगर हम बी और सी की बात करें तो बी और सी में देखिएगा, बी ने सी को बीट किया तो बी करेगा डी, सी करेगा उससे 10 कम, डी माइनस 10। अगर हम ए और सी की बात करेंगे तो ए करेगा डी, और सी चूंकि बीट किया 28 से तो डी माइनस 28। अगर आप रेस का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा रेस का कॉन्सेप्ट, एक बार रेस के कॉन्सेप्ट को जाके देखें। इसमें रेस और रेशियो दोनों इस्तेमाल हो रहा है। एक बात बताइए, जैसे आप जानते हैं कि आप रेशियो में पढ़ा होगा आपने कि ए बाई बी इंटू बी बाई सी क्या होता है, ए अपॉन सी। अभी देखिए बी बी कैंसिल करेंगे, ए बाई सी आ जाएगा। यही वाली चीज यहाँ अप्लाई कर दीजिए, ए अपॉन बी। ए अपॉन बी का मतलब, ए अपॉन बी का मतलब देखिए ए अपॉन बी करिए, ए मतलब डी, अपॉन बी यानी डी माइनस 20 इंटू बी बाई सी, यहां से बी बाई सी ले लीजिए, डी अपॉन डी माइनस 10 इक्वल्स टू, ये होता है ए बाई सी, यानी डी अपॉन डी माइनस 20। एक डी तो कैंसिल कर देगा, यहाँ बचेगा डी, यहाँ डी माइनस 20। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी इंटू डी माइनस 28। देखिए यही है सर सी सी, यही इसी तरह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। और इन देखिए अभी आपकी, देखिए अगर आप वेरिएबल से भी लगा रहे हैं डी माइनस 20 इंटू डी माइनस 10, तो आप कितनी तेज मल्टीप्लाई कैलकुलेशन कर रहे हैं ये भी डिपेंड करेगा सिलेक्शन में आपके। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए डी से मल्टीप्लाई करिए, डी स्क्वायर माइनस 28 डी इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तुरंत जल्दी जल्दी, डी स्क्वायर माइनस 10 डी। देखिए एक लाइन में दिमाग में करिए, डी स्क्वायर माइनस 10 डी, तो डी स्क्वायर माइनस 10 डी और माइनस 20 डी प्लस 200। डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 20 डी इधर है, माइनस 30 डी इधर है, 30 डी इधर जब आएगा 30 डी प्लस हो जाएगा, माइनस 20 डी आकर के 2 डी बनेगा, 2 डी की वैल्यू 200 आएगी, डी की वैल्यू 100 आएगी। अगर बड़ा भी क्वेश्चन है तो आपको तेजी से कदम मल्टीप्लाई करना, 2 ही लाइन में आ गया। देखिए ये चीज लिखा, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा लेंदी चला जाएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 100 मीटर आपका आ जाएगा। आई थिंक चीजें आपको सुनना है, रेस का कॉन्सेप्ट है ये चीज, डी डी वाली मैं लगाया हूँ, रेस का कॉन्सेप्ट है। अगर आप रेस पढ़े हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अगर अ मैन वॉक डिस्टेंस एट 8 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न 6 किलोमीटर पर आवर, इफ द टोटल टाइम टेकन 3.5 आवर्स। आपसे पूछा था टोटल डिस्टेंस बाई, आप जानते हैं ये इतने स्पीड से गया, इतने स्पीड से आया, तो आप एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। इसके अंदर डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस क्या होती है जरा बताइए, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। डिस्टेंस इक्वल्स होता है एवरेज स्पीड अपॉन टाइम का, क्योंकि एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा एवरेज स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड क्या होगी, अगर कोई 8 किलोमीटर से जाता है, 6 किलोमीटर से आता है, पहला क्वेश्चन बताइए, 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो एवरेज स्पीड होगी 2ab, ए का मतलब 8 किलोमीटर, बी का मतलब 6 अपॉन ए प्लस बी, 8 प्लस 6 करिए 14, ये एवरेज स्पीड हो गई। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना है 3.5, तो 7/2 आवर्स। कितना है 7/2 आवर्स। सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए 7 2 जा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 4 जा, 4 6 जा 24 किलोमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। इतना ही लिखना है, इससे ऊपर कुछ नहीं लिखना है। डी इक्वल्स टू 2ab अपॉन ए प्लस बी, एवरेज स्पीड इनटू टाइम, टाइम दे रखा है आपको, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसमें मैंने सारी चीजें नहीं लिखी हैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एवरेज स्पीड का मैंने पहला ही क्वेश्चन बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा है कि इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो इतना, ए टेक 20 मिनट्स मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन, द टाइम टेकन बाय ए टू रीच द डेस्टिनेशन। यानी देखिए यहाँ पे क्या कांस्टेंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे डिस्टेंस है कांस्टेंट, क्या है डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो आप जानते हैं कि स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, ये टीएसडी का कॉन्सेप्ट है।
तो आपसे कह रहा है कि कवर सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड ऑफ ए एंड बी रेशियो इतना, स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है और बी का 3:4। ये ए है ये बी है, 3:4 का रेशियो है स्पीड का। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है टाइम का रेशियो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 4:3। कितना हो जाएगा, 4:3। टाइम में डिफरेंस कितने का लिखा है ना, 20 मिनट्स मोर। टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 1 यूनिट का आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू है 20 मिनट्स। कितनी है, 20 मिनट्स है 1 यूनिट की वैल्यू। अगर वन, तो आपसे पूछा है कि द टाइम टेकन बाय ए टू रीच द स्टेशन, ए को टाइम कितना लगेगा, ए को लग रहा है 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की 20 तो 4 की 80 मिनट्स। 80 मिनट्स का मतलब 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में। भाई 1 घंटे 1/3 आवर्स का मतलब होता है 1/3 × 60 यानी 20 मिनट, तो ये 60 मिनट ये हो जाएगा 1 घंटे, 20 मिनट बचेगा, 20/60 कर लीजिएगा 1/3, ये 60 घंटे 60 मिनट का मतलब 1 आवर, 1 + 1/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 होल 1/3 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे 4/3 भी कह सकते हैं। तो ये आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, टाइम स्पीड का डिस्टेंस कौन सा है, स्पीड का रेशियो ये, टाइम का उसको उल्टा, 1 की 20 4 की 80 मेरा आंसर हो जाएगा। 80 मिनट का मतलब होता है 1 आवर, 1/1/3 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कार फिनिश, कह रहा है कि यार कार फिनिश अ सर्टेन जर्नी इन 10 आवर्स एट स्पीड ऑफ दिस, इन ऑर्डर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 8 आवर्स द स्पीड ऑफ द कार मस्ट बी इंक्रीज। अब देखिए सिंपल सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है एक कार है, वो 10 घंटे में इतनी स्पीड से कुछ दूरी को तय करती है। भाई डिस्टेंस है क्या, जब वो 10 आवर्स में, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, अगर 48 की स्पीड से 10 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस तय करेगी, 480। ये तो आपका दे रखा है। स्पीड पहले कितनी थी आपकी, 48 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा, अगर इसी डिस्टेंस को 8 घंटे में तय करवाना हो तो स्पीड कितनी होनी चाहिए बताइए। डिस्टेंस अगर 80 किलोमीटर है, अगर उसको 8 घंटे में तय करवाना हो तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपको स्पीड चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर की। कह रहा है कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, पहले 48 थी, अब हो गई 68। कितना बढ़ा दिए आप, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। भाई 10 घंटे में 48 की स्पीड से जाएगा 480 किलोमीटर, स्पीड निकाल लीजिए। जब 480 किलोमीटर डिस्टेंस को 8 आवर में अगर तय करना है तो कितनी स्पीड लगानी पड़ेगी, 480/8 करेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड इंक्रीज कर गई, 60, 48 से 60 जाने में 12, 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, तब जा करके आप 48 किलोमीटर की डिस्टेंस को, है ना, 8 घंटे में तय कर पाएंगे। यानी 60 की स्पीड से चलेंगे तभी तो 8 घंटा लगेगा। ये तो आसान क्वेश्चन था, मुझे लगता है लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है, पढ़िएगा। अ ट्रेन 110 मीटर इन लेंथ इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर पर आवर। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, द टाइम टेकन इन विच इट विल पास ए पासर बाई वॉकिंग द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर सेम डायरेक्शन। देखिए 110 मीटर की लेंथ की ट्रेन है, स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी है जो कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहा है। देखिए आपकी ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ जो आपकी है 110 मीटर है और स्पीड कितनी दे रखी है ट्रेन की, ऐसा ही स्पीड है 58 मीटर है, किलोमीटर पर आवर। हाँ देखिए जब भी स्पीड स्पीड थोड़ा बना लीजिएगा, है ना। ये 58 किलोमीटर पर आवर है, लेंथ इतनी है। अब ये है, एक आदमी है जो कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं से वो भी जा रहा है, ऐसी सेम यहाँ से ट्रेन जा रही है, इसको क्रॉस करेगी। जब किसी ट्रेन जो किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो जो डिस्टेंस तय करती है वो अपनी लेंथ के बराबर तय करती है, यानी डिस्टेंस यहाँ पे 110 मीटर रहेगी। स्पीड जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस हो जाती है, 15 में से 4 चला जाएगा 54। यहाँ पे अगर मैं पूछूं रिलेटिव स्पीड क्या होगी तो क्या बताएंगे आप, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो 58 - 4 कर लीजिएगा। जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस हो जाती है, 50 में से 4 में से 8 में से 4 जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। और 54 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड आ गई रिलेटिव स्पीड। तो आपसे पूछा क्या है, कह रहा है टाइम टेकन, टाइम कितना लगेगा उस पर्सन को क्रॉस करने में। टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस है कितनी, जितनी ट्रेन की लेंथ है 110, अपॉन स्पीड है कितनी, निकाल लियो रिलेटिव स्पीड 15, डिवाइड कर लो 7 करके कुछ आएगा। तो देख लीजिए 15 7 जा 105, 5 आएगा बाई 15 आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, 7 1/3 सेकेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। इसको कब बना लीजिएगा, 7 1/3, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर, 7 1/3 सेकेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, आसान क्वेश्चन था, रिलेटिव स्पीड पे डायरेक्ट लगा लिया हमने। और जो इजी क्वेश्चन उसमें टाइम नहीं लेंगे, जो थोड़ा टफ होगा उसमें टाइम आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा एन एक्सप्रेस ट्रेन विदाउट इट रेक, रेक मतलब जो उसके पीछे जो डब्बे लगे होते हैं उसकी बात कर रहा है, यानी सिर्फ इंजन की स्पीड का है वो। कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन विदाउट इट रेक 24 किलोमीटर एन आवर, यानी कि विदाउट रेक जो स्पीड है ट्रेन की, कहने का मतलब है कि विदाउट रेक जो स्पीड है ट्रेन की, तो कितनी दे रखी है आपकी, 24 किलोमीटर एन आवर है, 24 किलोमीटर पर आवर, ये तो दे रखा है। आपसे कहा है स्पीड ऑफ डिमिनिश बाय अ क्वांटिटी दैट वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर वैगन्स अटैच्ड। जैसे जैसे इसमें वैगन मतलब कि जो बोगी है ना पीछे वाले, जैसे जैसे डब्बे बढ़ाते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, तो उसकी स्पीड जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, डिमिनिश यानी कम होती जाती है। और कैसे कम होती है, दिखा गया क्वांटिटी दैट वेरीज, वेरी करती है कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स, जो नंबर ऑफ वैगन्स होते हैं उनके स्क्वायर रूट में वो डिमिनिश्ड होती है। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है, जो स्पीड डिमिनिश हो रही है, स्पीड जो कम हो रही है ना, स्पीड जो डिमिनिश हो रही है, वो हो रही है, वो कह रहा है वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ एन। एन क्या है, नंबर ऑफ वेगन्स है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एन, अगर मैं यहाँ से रिड्यूस स्पीड निकालूं कि स्पीड कितनी डिमिनिश हो गया, रिड्यूस हुई स्पीड कितनी है, अगर मैं रिड्यूस स्पीड निकालूं तो कितना आएगा। आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट लगता है, तो के रूट एन आता है। अगर आप साइंस पढ़े हैं तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक के इंटू एक कांस्टेंट टर्म लगता है, के इंटू फिर इंटू रूट एन हो जाएगा। ये आपका रिड्यूस स्पीड है। ये समझ में आ गई होगी आपकी। दूसरी लाइन, तीसरी लाइन देखिएगा, कह रहे इफ इट इज नोन दैट, कह रहे इट इज 4 वैगन इट्स स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, अगर 4 डब्बे ऐड कर दिए जाएं तो कह रहा है कि स्पीड देखिए 24 से घट करके 20 हो जा रही है। यानी अगर सिर्फ इंजन इंजन चल रहा है तो 24 की स्पीड चल रहा है, लेकिन 4 बोगी आपने अगर पीछे अटैच कर दी है तो उसकी स्पीड हो गई है 20 किलोमीटर पर आवर। आप जानते हैं जो स्पीड डिक्रीज हो रही है वो कितनी डिक्रीज होती है, वो के रूट एन डिक्रीज होती है, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ वैगन्स हैं। एन एक डब्बे लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, उसी हिसाब से लगातार स्पीड डिक्रीज करेगी। अब ये निकाल लीजिए आखिरकार एन की वैल्यू कितनी है। हाँ, तो कितने डब्बे लगाए होंगे जिससे 20 हो गई फाइनली कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि 4। जब आप 4 वैगन्स लगाते हैं, जो 4 डब्बे अटैच कर देते हैं, कह रहा है, तो कह रहा है कि स्पीड आ जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर, 24 से हो गई 20। अब हम ये निकाल ले रहे हैं कि भाई हमारी स्पीड थी कितनी, 24। अगर हम 4 डब्बे अटैच करेंगे तो स्पीड कितनी रिड्यूस करेगा, ये देख लीजिए कितनी रिड्यूस करेगा, के इंटू एन की जगह 4 लिख दीजिए। और फाइनली 24 थी जो कुछ कम हो करके फाइनली कितनी हो रही है, 20। तो यहां से मैं अगर मैं के को उधर ले जाऊं, 20 को उधर ले आऊं, तो के रूट 4 की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी 2 के हो जाएगा। और 24 में से 20 निकालेंगे 4 आएगा, यहाँ से के निकालेंगे 4/2 यानी 2। हमें कांस्टेंट टर्म पता चल गया कि 2 आ गया, यानी रिड्यूस स्पीड अब जो कि आ गई, हमें के तो अननोन था ना, के निकल आया 2 रूट एन। अब देखिए बहुत अच्छा हो गया, यानी एन की वैल्यू अगर आप कुछ भी रखते जाएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि स्पीड कितनी कम होगी। इसे आपने एन की जगह 4 रख दिया, तो 4 इंटू 4 के 4 का मतलब क्या, स्क्वायर रूट 4 करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे 4, यानी स्पीड 4 कम हो जाएगी। जैसे हमारे एन की जगह आपने 16 रख दिया, 16 बोगी अटैच कर दी। अगर आपने 16 बोगी अटैच कर दोगे आप, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 2 8, यानी स्पीड आपकी 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर जाएगी, यानी 24 के बजाय, 24 में से 8 निकाल लीजिए, 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अगर आप 25 डब्बे अटैच कर देंगे तो 10, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 5 2 10,
यानी 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड आपकी कम हो जाएगी। 25 डब्बा लगाओगे तो 24 के बजाय 10 कम कर दीजिए, यानी 4 ही किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी ट्रेन की हो जाएगी। यानी जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड लगातार क्या हो जाएगी, ट्रेन की कम होती जाएगी। तो वही कह रहा है कि एन की ग्रेटेस्ट वैल्यू बताइए जिससे कि बस इंजन स्टार्ट हो। तो हम ये निकाल लें कि एन की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि ट्रेन की स्पीड ही जीरो हो जाए। ट्रेन की स्पीड जीरो का मतलब 24 है, तो 24 वो भी नहीं, डब्बे जब लगा दें 24 कम हो जाए। 24 अगर स्पीड है, अगर 24 डिक्रीज कर जाएगी तो टोटल कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब यानी कि किस वैल्यू पे जो है हमें रिड्यूस स्पीड 24 आएगी। तो सिंपल सी बात, अगर एन की जगह हम क्या रख दें, 144 रख दें। आप सोचिए, अगर एन की जगह 144 रख दिया जाए तो आप ये बताइए रिड्यूस स्पीड कितनी हो जाएगी। अगर रिड्यूस स्पीड की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 2 × 144 कितना आ जाएगा, 2 × 12 यानी 24। 24 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस। हाई स्पीड 24 कम हो गई, कितनी हो गई स्पीड, जीरो हो जाएगी। अगर मैं पूछूं ओवरऑल स्पीड कितनी हो जाएगी, 24 इनिशियल थी बिना इंजन के, बोगी लगने के बाद 24 डिक्रीज कर गई, फाइनली कितनी हो गई, जीरो। अब कह रहा है कि एन का वो वैल्यू बताओ जिससे जस्ट स्टार्ट हो, जस्ट मूव की बात किया है। यानी एन की वैल्यू एक कम कर दो, 144 की बजाय 143 कर दो, तो जस्ट मूव होगी। 144 पे उसकी स्पीड जीरो हो जा रही है। बात समझ में आई। तो जस्ट मूव के लिए एन के लिए कम कर दीजिए, एक बोगी आप हटा दो, 143 कर दोगे तो जस्ट जो क्या होगी, वो मूव हो गई। बात समझ में आई कि नहीं। तो अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा क्वेश्चन था, और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज हुआ है। आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस को आपको एक बार देख के एग्जाम में जाना चाहिए, इसलिए मैं पूरा डिटेल में आपको समझाया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कह रहा है कि अ पर्सन हैज टू कवर अ डिस्टेंस 6 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। इफ द कवर half of the distance in 2/3 of the total time to cover the remaining distance in the remaining time। ये जो स्पीड आपसे पूछा है कि कितनी होगी, बात समझ में आ गई। फिर से पढ़िए, अ पर्सन कह रहा है कि 6 किलोमीटर के डिस्टेंस को 45 मिनट में कवर करता है। कह रहा है इफ द कवर ऑफ द हाफ, देखिए बात बताइए, टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, 6 किलोमीटर, ये तो है 6 किलोमीटर है। कह रहा है कि 45 टोटल लगते हैं। कह रहा है इफ द कवर हाफ ऑफ डिस्टेंस, मानिए यहाँ पे मान लिया हाफ डिस्टेंस यहीं पे है, यानी 3 किलोमीटर ये है और 3 किलोमीटर ये आपकी डिस्टेंस, हाफ हाफ कर दिया मैंने। कह रहा है कि जो थ्री कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टोटल टाइम। 2/3 टोटल टाइम कितना है 45, इसका 2/3 कितना आ जाएगा, 30 मिनट, ये तो आएगा। कितना आ जाएगा आपका, इसका 2/3 निकालेंगे 30 मिनट आएगा। आपसे कह रहा है कि इफ दे कवर हाफ द डिस्टेंस इन 2/3 यानी 30 मिनट में मान लेते हैं कि उसने हाफ डिस्टेंस को कवर कर लिया। भाई हाफ जाने में यानी 3 किलोमीटर जाने में टोटल 45 मिनट लगता था, फर्स्ट 3 किलोमीटर को जाने में लग गया आधे घंटे। 45 मिनट में पहुंचना है, डिस्टेंस आपके पास 3 किलोमीटर है और टाइम आपके पास है 15 मिनट। 15 मिनट में गया 3 किलोमीटर। तो वही पूछा जो सेकंड हाफ है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस यानी सेकंड हाफ जो डिस्टेंस है, वो कितनी स्पीड से तय किया होगा जब वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस को 15 मिनट में तय किया होगा। स्पीड निकल नहीं जाएगी। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस आपकी 3 किलोमीटर है और टाइम आपका 15 मिनट्स है। 15 मिनट्स का मतलब 15/60, 60 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे रहेगा। घंटे में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 4 3 जा करेंगे 12। तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर आपकी रहेगी तो आप 3 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करने में 15 मिनट लेंगे। तो मुझे लगता है सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देने की जरूरत है आपको, जो इजी है उसको आसानी से आप करिए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा क्या आपसे कह रहा है। अब ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपका। कह रहा है कह रहा है कि इट टेक्स 8 hours फॉर 6 किलोमीटर जर्नी इफ 20 किलोमीटर 120 मिनट डन बाय द ट्रेन एंड द रेस्ट बाय द कार। It takes 20 minutes more if the 200 kilometers done by the train and rest by the car, the ratio of the speed of the train। कह रहा है कि it takes 8 hours for a 6 किलोमीटर जर्नी if 120 मिनट डन by the train and by car। ट्रेन और कार की बात कर रहा है, ट्रेन की स्पीड भी नहीं पता है, ना तो हमें कार की स्पीड पता है, दोनों की स्पीड हमें नहीं पता है। बात समझे, दोनों चीजें हमारे पास अननोन है और टाइम टोटल दे रखा है।
तो इसको आपको इक्वेशन से ही सॉल्व करना होगा। हम मान लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड एक्स है और ट्रेन जाता 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर अगर जाएगी ट्रेन, अगर मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड एक्स है, कार की स्पीड मान लेते हैं वाई है, तो एक्स की स्पीड से कितना जाएगा, टाइम कितना लेगा अगर 120 किलोमीटर जा रहा है तो टाइम हो जाएगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 120/x करेंगे तो 120 किलोमीटर जाने में ट्रेन को लगाने वाला टाइम निकल जाएगा 120/x, जहाँ x ट्रेन की स्पीड है। और प्लस कार से गया कितना है, अगर 120 अगर गया इससे कार से गया 480, तो 480 बाई, और कार की स्पीड कितनी मान लेते हैं y, और टोटल टाइम कितना लग रहा है दोनों मिला करके जाते हैं 20 मिनट, कह रहा है कि 8 घंटे लगते हैं, 8 आवर। 120 से डिवाइड कर लो, 120 बन जा 120 का 4, और फिर इधर भी 120 से डिवाइड करो, दोनों सबको 120 से डिवाइड कर लो। तो आपका देखिए इक्वेशन तो रिड्यूस हो जाएगा, 1 प्लस 4/y की वैल्यू आ जाएगी 1/15। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी इक्वेशन है ये। सिमिलरली का दूसरा वाला इक्वेशन देख लीजिए आप, कह रहा है कि इट टेक 20 मिनट्स मोर इफ 200 किलोमीटर डन बाई द ट्रेन। अगर वो 200 किलोमीटर एक्स के स्पीड से ट्रेन से जाएगा तो टाइम निकल के आ जाएगा। बाकी कितनी बची डिस्टेंस आपकी 400 किलोमीटर, उसको कार से जाएगा वाई की स्पीड से, इसका टाइम निकल जाएगा। अब की बार जो टाइम लग रहा है, पहले जो टाइम लगता था उससे 20 मिनट ज्यादा, 8 घंटे में 20 मिनट ऐड कर दोगे, 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर्स। 20 मिनट का मतलब क्या होता है, 20/60 यानी 1/3 आवर्स। तो 8 घंटे पहले लगता था, 1/3 आवर्स और लग रहा है, ऐड कर देंगे तो 25/3 आ जाएगा। क्या जाएगा 20/3। 200 से कैंसिल करो, 200 यहाँ पे 200 से कैंसिल करो, 2 आएगा, इसको भी 200 से कैंसिल करो, 200 से डिवाइड करो, तो इधर कितना आ जाएगा देखिए इक्वेशन, 1/x प्लस 2/y की वैल्यू आ जाएगी, 25 से कैंसिल करेंगे 8 आएगा, और नीचे आएगा 1/8 इंटू 3 करेंगे तो 1/24, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर फर्स्ट में से सेकंड को, ये देखिए ये मान ले किस किस इसी में निकाल लीजिए, ये कर दीजिए माइनस कर दीजिए, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4/y में से 2/y निकलेगा, 2/y आएगा। इधर देखिए 15 में 24, 24 में से 15 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 24 15 9 आएगा, है ना, 9/24 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर आ जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेट, ये ऐसे एसआरसी पूछता है ना कि आप बिना कैलकुलेशन करवाए आपसे मानेगा नहीं, आपको बिना कैलकुलेशन, 3 3 जा 3 5 जा 3 8 जा, कितना आ गया वाई की वैल्यू 40, कितनी आ गई देख लीजिएगा, 40 किलोमीटर आ जाएगी वाई की वैल्यू, है ना। सॉल्व कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, कहीं गलती तो मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, दिक्कत कर जाएगा। 15 24 आएगा, और देखिए 4/1 जा 2 2 जा 2/y आएगा, 4/2/y आएगा, 24 में से 15 जाएगा, 9 9/24 इंटू 15 आएगा, 9 y की वैल्यू 24 इंटू 15, 2 इंटू, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर ली, 2 भी तो बचा था ना, 2 इंटू, तो 2 इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी इसकी। अब यही कहीं किसी इक्वेशन में पुट करके y निकाल लीजिएगा, 80 तो इसकी आ गई। अगर आप x निकालना चाहते हैं तो 1/x प्लस 4/80, देखिए मैं रखिए 4/80 करेंगे 1/20 आएगा। देखिए ऐसे आपको बहुत कम कम लिखना पड़ेगा, तब जाके आंसर जल्दी से आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। 1/x के लिए 1/50 में से 1/20 माइनस करोगे, देख लीजिए कितना आ रहा है, तो 20 - 15 करोगे 5 आ जाएगा, और यहाँ 300 आ जाएगा, डिवाइड करोगे 1/60 आएगा, यानी x की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो देखिए अब आपसे पूछा क्या है, ट्रेन की स्पीड पूछा है और इसकी स्पीड पूछा है ना। तो ट्रेन की अगर स्पीड पूछा है और कार की स्पीड का रेशियो पूछ, द रेशियो ऑफ द स्पीड इन ट्रेन टू दैट कार, ट्रेन पहले पूछा कार बाद में। ट्रेन की आपने स्पीड लिया एक्स, एक्स है 60, तो 60 और 80 का रेशियो पूछा है, तो 3:4 मेरा आंसर हो जाएगा। ये लेंदी क्वेश्चन है, इसमें भाई आपको टाइम लगना ही लगना है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आएगी आपको तुरंत, जल्दी, हाँ ज़्यादा 2 मिनट लग जाएगा, 2 मिनट लगेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे तभी आपका आएगा। अब आप जो है कैलकुलेशन कितनी फास्ट करते हैं ये डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा, कह रहा है कि टू ट्रेन, कह रहा है स्टार्टिंग ऑल द सेम
time from two station to 240 kilometer apart and going in opposite direction cross each other at a distance of 160 kilometer from one of the station, what is the ratio of their speeds? देखिएगा, दो ट्रेनें हैं, दो ट्रेन आपकी है, कह रहा है कि टू ट्रेन ऑल द सेम, दोनों सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशन, 240 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 240 किलोमीटर की क्या डिस्टेंस है, कह रहा है कि सेम टाइम पे निकली है अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऐसे आ रही है एक ऐसे आ रही है। आपसे कह रहा है वो जो क्रॉस करती हैं 160 किलोमीटर डिस्टेंस है, मान लेते हैं 160 किलोमीटर यहाँ पे, अगर 160 किलोमीटर क्रॉस करती हैं तो अगर 160 किलोमीटर ये वाली यहाँ से यहाँ तक गई तो ये वाली यहाँ से 80 किलोमीटर जाएगी, तो टोटल आपका कितना है, आपका 240 किलोमीटर है। जब दोनों लोग एक साथ चल रही हैं, आप ये बताइए डिस्टेंस, क्योंकि ये वन ऑल द सेम टाइम, टाइम देखिए दोनों, अच्छा टाइम क्या है, ये इधर से निकली है इधर से निकली है, टाइम तो कांस्टेंट है, क्या है टाइम, टाइम तो आपका कांस्टेंट है। तो आप जरा बताइए टाइम जो कि कांस्टेंट है और डिस्टेंस का रेशियो आप बताइए क्या है यहाँ पे। अगर डिस्टेंस का रेशियो आप देख पा रहे हैं, पहली वाली ट्रेन 160 चली है, दूसरी 80 चली है, तो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ डिस्टेंस का रेशियो तो आ जाता है मेरा 2:1। अगर 2:1 डिस्टेंस का रेशियो है, टाइम कांस्टेंट है क्योंकि सेम टाइम में निकली थी, तो अगर मैं पूछूं स्पीड का रेशियो क्या होगा तो आसानी से आप बता देंगे कि जब टाइम कांस्टेंट होता है डिस्टेंस और स्पीड सेम रेशियो में होते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो डी एस के प्रोपोर्शनल होता है, तो यानी 2:1 रेशियो भी आपका क्या होगा, डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था ये आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, कह रहा है कि 2% एन बी, 2% एन बी आर एट 2 एन क्यू रिस्पेक्टिवली, कह रहा है ए वॉक 20 किलोमीटर पर आवर, बी जो है 2 किलोमीटर फास्टर देन ए, का स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम वेयर दे स्टैंड, इफ दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट 72 मिनट्स, मीटिंग टाइम दे रखा है, इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन द फास्टर ओवरटेक द स्लोअर 6 आवर, व्हाट आर द डिस्टेंस। अगर आप यहाँ से इस लाइन को पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को इधर बिल्कुल लास्ट से अगर पढ़ते हो, कह रहा है इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन, और एक की स्पीड दूसरे से, अगर इसकी 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी 2 किलोमीटर फास्ट है, यानी अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूं, अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूं और सेम डायरेक्शन में मान ले चल रहे हैं दोनों लोग, तो कह रहे हैं एक की स्पीड दूसरे 2 किलोमीटर फास्ट है, यानी जो रिलेटिव स्पीड कितनी यहाँ पे है, 2 किलोमीटर पर आवर की। रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस है, रिलेटिव स्पीड का मतलब है कि एक की स्पीड दूसरी की स्पीड क्या है, 2 किलोमीटर फास्ट का मतलब उनका बीच का डिफरेंस। तो अगर रिलेटिव स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर की है और 6 घंटे में अगर दूसरे को क्रॉस करते हैं, लिखा ना ओवरटेक, ओवरटेक अगर 6 घंटे में करता है, तो यहाँ से डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपकी दे रखी है कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर, और 6 घंटे में अगर क्रॉस करता है तो 12 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। अब देखिए दूसरी लाइन, अब ऊपर आ जाइए, अगर 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगर मान ले दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, तो फिर कह रहा है कि कब मुलाकात होती है दोनों की, मीटिंग टाइम देगा 72 मिनट्स। तो मीटिंग टाइम क्या होता है, दे रखा है आपका, तो डिस्टेंस यहाँ पे निकल जाए, डिस्टेंस है 12 किलोमीटर की, टाइम दे रखा है, तो आप आसानी से निकाल लीजिए स्पीड कितनी होगी। स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी, जब दो लोग आपस में ऐसे आते हैं तो उनके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है कितनी 12 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम निकाल लीजिएगा, टाइम कितना दे रखा है आपका 72 मिनट्स, तो 72/60 करेंगे, घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 ऊपर जाएगा 72 नीचे आएगा, इसको क्रॉस कर लेंगे, 6 कैंसिल करिए 6 और यहाँ जाएगा 10, यानी जो रिलेटिव स्पीड आई, जो रिलेटिव स्पीड आई वो 10 आई। अब निकल नहीं जाएगा, ऑप्शन से खत्म, ऐसा आंसर बताओ जिसमें दो ट्रेनों का स्पीड का सम 10 हो, 10 कहाँ दिख रहा है, आंसर हो गया, काम खत्म। तो नीचे वाले से डिस्टेंस निकल जाएगी, ऊपर से मैं इसी डिस्टेंस से अप्लाई करके जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे वहां पे रिलेटिव स्पीड निकाल लूंगा, तो जाहिर सी बात है एक की 4 होगी, दूसरे दोनों का सम अगर 6, और आप खुद सोचिए कहाँ भी है कि दोनों का सम 6 और एक की स्पीड दूसरे से 2 ज्यादा है, देखिए 4 से 4 से 2 ज्यादा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 14 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में 14 क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।